हाँ जी, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा वीडियो एक अपने जनरल वीडियो है। मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आते हैं आजकल फ्रॉम द यंग ग्रुप, लाइक 18 years old and 17 years old and 20 years old, and they usually ask me कि कुछ लोग तो अंकल बोलते हैं, सो दिस इज वेरी सरप्राइजिंग बट दैट्स ओके, आई एम हैप्पी विद इट। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि अभी जी कैसे आगे प्रोग्रेस करी जाए। अभी एक साहब थे, बजाज साहब, उनका दिल्ली के हैं, और उनका मेरे पास मैसेज आया था कि सर बेटा 12th कर रहा है, इसके बाद इसको मेडिकल में जाना है एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। इंफॉर्मेशन आप लोग जितनी गैदर करेंगे, द मोर इंफॉर्मेशन यू हैव ऑफ द इशू विच यू लाइक, द कोई भी इसके अंदर, जैसे आप समझ लीजिए गारमेंट्स में जाना चाहते हैं, तो अगर आप गारमेंट्स में जाना चाहते हैं तो जितना आपको गारमेंट्स इंडस्ट्री के बारे में पता रहेगा, उतने ही आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल, जब आप चार आदमियों के बीच में बैठते हैं और जब आप लोग बात करते हैं, तो सामने वाले जो तीन है वो उसको एक बार ही उनको ऐसा लगेगा कि आप उनसे ज्यादा जानते हैं। जब आप दूसरे लोगों से ज्यादा जानेंगे, तब अपॉर्चुनिटीज के डोर आपके लिए अपने आप खुलते चले जाएंगे। कोई आज की तारीख में रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। प्रोग्रेसिव माइंड जो होता है उसके लिए अपॉर्चुनिटीज हरदम खुलती हैं, और प्रोग्रेसिव माइंड्स आपका इसी तरह खुल जाएगा क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ा हथियार है, वो हथियार है इंटरनेट। दुनिया भर की गारमेंट इंडस्ट्रीज के बारे में आप इंटरनेट पे पता कर सकते हैं विदाउट गोइंग एनीवेयर। यू वांट टू फाइंड आउट अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट, एनीवेयर। It is just how you move in the internet, how you move, how much you grasp and how much you understand. और दूसरा, कभी भी किसी से भी क्वेश्चन करने के लिए कतराने का नहीं, कभी भी नहीं। आप जितने सवाल पूछते हैं उतने ही आपको भी जवाब मिलेंगे आगे जाके। जैसे आपने कोई सवाल पूछा, किसी ने आपको जवाब बताया, वही जवाब आप किसी और को दे सकते हैं। सो इट इज इसके अंदर एक रूबिक्स क्यूब गेम होता है, आपने देखा होगा। तो रूबिक्स क्यूब आप खेल रहे हैं अपने करियर के साथ, तो जितने ज्यादा कलर आप उसके अंदर ऐड करते रहेंगे, जैसे एक साइड में येलो बनाना होता है, एक साइड में ये रेड बनाना होता है, इट इज द सेम प्रोसीजर इन लाइफ। तो मेरी इतनी सी गुजारिश है, जितने भी यंग पॉपुलेशन है, सी डोंट गेट इनटू एनीथिंग लाइक आपको थोड़ी सी नेगेटिविटी आ जाती है दैट अमेरिका इज सो हेड। They are not ahead. They are not ahead. They are just a well-informed people about their own country. अब अमेरिकन्स को आप किसी के बारे में पूछेंगे कि जैसे इंडिया इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, इनको यहाँ पूछेंगे कि इंडिया में बैंगलोर का है, दे वोंट नो अबाउट इट, बिकॉज इनका जो फोकस है वो अपनी कंट्री पे है। अपनी जनता का जो फोकस हो गया है ना, वो अमेरिका पे ज्यादा है, इंग्लैंड पे ज्यादा है, मिडिल ईस्ट में ज्यादा है। आप किसी से भी कुछ बात करेंगे तो वो कंपैरिजन करने लग जाते हैं, या वो उनका एक दिमाग के अंदर ऐसा एक व्यू बन जाता है कि ये तो अमेरिका में रहते हैं, इनको क्या पता है, दे बिकम लाइक इनसे रिपल्सिव। तो रिपल्सिव जैसे आपका अगर कैरेक्टर बन जाता है, तो आप अपने जो अपॉर्चुनिटीज है उसको क्लोज करते चले जा रहे हैं। इंटरनेट एक बहुत बड़ी है मेरे हिसाब से। तो आज की तारीख में यू कैन लर्न मोर देन यू कैन लर्न इन कॉलेज एंड स्कूल। लिटरली यू कैन लर्न मोर। आप कोई भी क्लास में जा सकते हैं, इसमें कोई टाइमिंग नहीं है आपके लिए कुछ भी। यू जस्ट वांट टू स्टडी, बट द पॉइंट इज हाउ मच टाइम यू आर स्पेंडिंग फॉर रिसर्च। देखिए, जब पीएचडी करते हैं तो उसमें रिसर्च करनी पड़ती है। एक पीएचडी होती है करियर की। अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर जो भी इंडिया का समाज है, उसके अंदर आप देखेंगे रोल मॉडल्स नहीं निकलते हैं, उसके अंदर आप देखेंगे मेंटोर्स नहीं निकलते हैं, कोचेज नहीं निकलते हैं फॉर द करियर कोचेस। मिलते हैं कोचेज, मगर वो फिर द एलीट क्लास के लिए अवेलेबल है, जनरल आम आदमी के लिए अवेलेबल नहीं है। आज आपने कई बार देखा होगा, कई बहुत ही लो इनकम ग्रुप वालों के बच्चे आईएएस बन जाते हैं, आईपीएस में चले जाते हैं। व्हाट इज द रीजन? इट इज नॉट द रीजन दैट स्टडीड हार्ड। द ओनली रीजन इज दैट उनके जो विचार थे बहुत खुले हुए थे उन बच्चों के, और उन बच्चों ने रिसर्च करके अपनी जो भी उनकी जो सीखना चाहते थे वो बहुत फास्ट सीखे देन जो उनके साथ के बच्चे थे। और वो कैसे सीखे? सिर्फ अपने आप को एक्सपोज करा उन्होंने फॉर मोर इन्फॉर्मेशन इन द इशू विच दे लाइक, एंड उसके बाद शी बिकेम एन आईएएस और ही बिकेम एन आईपीएस। कई बार आप देखेंगे रिक्शे वाले का बेटा आईएएस निकल गया, तो वी गेट वेरी सरप्राइज, बट वी डोंट गेट इनटू द कोर थिंग दैट हाउ कम इसके पास तो घर में एक ही कमरे में रहे, इनको कंफर्ट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, उसके बाद भी आईएएस निकल गई। The reason was she was very focused. She was very focused in what she wanted to do in life. So that's the only difference. तो जितना भी यंग ग्रुप है आज की तारीख में इंडिया में,
चाहे between 18 and 22, because I've said many a time, because that's the most crucial age. क्योंकि आप आने वाली जनरेशन्स के लिए आपके जो बच्चे होंगे, आई एम टॉकिंग टू द 20-year-old बॉय राइट नाउ, कि कभी आप भी डैड बनेंगे, कभी आप भी फादर बनेंगे, तो आपके बच्चों के लिए अगर आपको वही स्ट्रगल नहीं करनी है जो आपने करी, अगर वो नहीं चाहते हैं वो करें, तो आपको एक ना एक जनरेशन को अपने व्यूज बड़े खोलने पड़ते हैं. व्हेन यू बिकम सक्सेसफुल, एंड सक्सेस के ऊपर ही सक्सेस चढ़ता है, याद रखिए, कचरे के ऊपर ही कचरा गिरता है, पैसे के ऊपर ही पैसा फेंका जाता है. तो ये एक दुनिया की रीत है, इससे आप डिनाई नहीं कर सकते. तो द ओनली थिंग इज, यू नो, इस में से कोई भी क्वेश्चन कर सकता है. मैं इंडिया आ रहा हूँ अभी. एनीबडी, यू नो, द कॉलेजेस एंड स्कूल, आई एम नॉट लाइक अ स्पीकर काइंड ऑफ थिंग, बट इट इज जस्ट दैट थोड़ी दुनिया ज़्यादा देखी है, लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, हर तरह के काम किए हैं, तब जाके एक अमेरिका के स्टैंडर्ड में आप देख लीजिए कि कह सकते हैं मिडिल क्लास अपने स्टैंडर्ड में आ गए हैं. But and that's what I want, that everybody should be progressive in India, everybody should be focused in India. Right now, you know, 70% of the population between 18 and 22 are not focused in India and what they want to do. So that's going to rub onto India. India will not become a progressive nation because people are not progressive. सबको politics के बारे में बहुत ज़्यादा, you know, what Modi ji did, what Arvind did, what Rahul Gandhi did. They're more interested. See, they are doing what they want to do. They are doing what they are supposed to do. They are doing what they are trained to do. What are we trained to do? We trained to do to make India progressive. You know, politics aside, politics, you don't have to waste time always in politics. You know, like, it's too much of politics, you're going to get a brain hemorrhage one day. Aapko neend nahi aayegi, you'll get a brain hemorrhage and you're going to die because of thinking about politics so much. So just focus on like what do you want to do, and then you can ask me any questions. I'm not a speaker, or I'm not a trained mentor, or I'm not a trained coach. It's just that मैं जितनी हेल्प कर सकता हूँ वो मैं करूँगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी के बेटे हों, या कांग्रेस के आदमी के बेटे हों, या आम आदमी पार्टी की जो लेडी हैं उनकी बेटी हो. इट डजंट मैटर टू मी. यू वांट टू गो टू बैंकिंग सेक्टर, यू वांट टू गो टू आईटी सेक्टर, यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर. द मेन थिंग इज, एक ही लाइन जो होती है, द ओनली थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट रखना पड़ेगा. व्हेन यू गेट अ प्रोग्रेसिव माइंडसेट, और इन्फॉर्मेशन की विंडो आपको खोल के रखनी पड़ेगी. जब अपने घर में अपन खरीदते हैं, अपन घर क्या देखते हैं, जब पहले घर खरीदते हैं, घर में अच्छी तरह से रोशनी आ रही है नहीं आ रही, वो घर बहुत पसंद आता है. उसी तरह जो दिमाग की विंडोज खुली रहती है, उसमें बहुत ज्यादा रोशनी जाती है, हवा आती है. तो आपको सोचना, अपनी ब्लॉक मत करिए अपने आइडियाज को. आस्क क्वेश्चन 100 times to whomsoever you think he can help you in your career, right? So प्रोग्रेसिव बनिए, एंड इससे सबको मदद बनेगी. आज जैसे मोदी जी के इतने बड़े बड़े इनिशिएटिव आ रहे हैं, उसमें मदद होगी. आने वाले टाइम में हिंदुस्तान को मदद होगी. और अगर कंट्री प्रोग्रेस करती है तो ऑब्वियसली पब्लिक भी प्रोग्रेस करती है. इट इज इम्पॉसिबल कि कंट्री प्रोग्रेस कर गई और पब्लिक प्रोग्रेस नहीं करी. सो आई एम कमिंग टू इंडिया, एंड एनीबडी वांट्स टू आस्क मी एनी क्वेश्चन इन एनी स्कूल और एनी कॉलेज, दे वांट मी देयर. आई एम अवेलेबल. There is no problem. I'm always available for India, for Indian youth. मेरे पास जो भी नॉलेज होगी, जो भी मैं सब्जेक्ट में बात कर सकता हूँ उसमें कर सकता हूँ. उल्टा भी गेम हो सकता है. I might learn from you guys. You know, there is something I can learn from you guys. So it's जैसे बार्टर होता है ना नॉलेज का, इन्फॉर्मेशन का, वो अपन को बार्टरिंग करनी है. विदाउट आर्ग्यूमेंट, विदाउट एनीथिंग, वी नीड टू बार्टर इन्फॉर्मेशन. दैट हम क्या देख रहे हैं अमेरिका, why America is about 50 years ahead of India. So I'm going to tell you, this is the reason they are ahead. So अगर अपन वही पाथ पे चलेंगे विद द काइंड ऑफ आज की तारीख में जो भी पॉलिटिकल पावर आती है, जो उनके व्यूज और अपनी इच्छा शक्ति अगर मिल जाती है, देश की पब्लिक की इच्छा शक्ति और उन लोगों का विजन अगर मिल जाता है, इंडिया बिकम द बिग गन. दैट्स इट. थैंक यू.